हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि एचटीएमएल में टेबल बनाना है तो कैसे एचटीएमएल के माध्यम से टेबल बनाना। क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि अगर जो एचटीएमएल में आपको कोई टेबल बनाना तो कैसे आप टेबल बनाते। आ रहा समझे ना। उसके लिए हम बिल्कुल सिंपल आपको बताए थे कि जब आप आएंगे अपने कोड पर तो सबसे पहले आप ओपन करिए टेबल टैग। कौन सा टैग ओपन करना है? टेबल टैग। और टेबल टैग के अंदर जब आएंगे तब आपको क्या करना होगा? तब आपको लगाना होगा टीआर टैग। यानी क्या बनाना होगा? एक। और उस रो के अंदर सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है ना। तो पहले आप क्या लिखेंगे? टीएच। और टीएच का पूरा नाम होगा टेबल हेडर। तो बताए थे आप लिख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर। एक हेडिंग में क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन। फिर टीएच। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। और अगले वाले में फिर टीएच। यहाँ लिख दिए बस कोर्स। इतना ही रहने दिए। सेव। और फिर कहाँ पे आ गए? आउट। तो अभी आपको थोड़ा सा बोल्ड कुछ मोटा दिखाई दे रहा है ना। दूसरी चीज, इसमें बॉर्डर लगाना था, आपको बताया था आप किसके अंदर आ जाइए? टेबल के अंदर। और बस आप लिख लीजिए बॉर्डर। क्या लिख लीजिए? बॉर्डर। और बॉर्डर के अंदर जितना मोटा चाहिए उतना टाइप कर लीजिए। जैसे हमको बस 5 पिक्सल ही चाहिए। आ गया बॉर्डर लग के। उसके बाद से आपको नीचे डेटा बनाना है। तो आप इसी के अंदर लिखेंगे अगर जो टीडी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 101 सेव और आउटपुट। तो जैसे अगर जो हम आउटपुट में आए तो आपको उसी के आगे 101 दिखाई दे रहा है ना। नीचे वाले लाइन में नहीं जा रहा है ना। तो नीचे वाली लाइन में जाए उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको यहां से हटा करके कहाँ रखेंगे? एक अलग रो एक और बना लेंगे। और इस रो के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर टीडी टेबल डाटा नेम। और नेम के आगे फिर कर लिए क्या? टीडी। और टीडी को नीचे कर दिए क्या? कोर्स। सेव। और क्या बढ़ रहा है नीचे? डेटा हो जाएगा जितना। अब अगर जो ऐसे आपको नीचे डेटा बनाना है तो एक तरीका आप लोग बताए थे। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सिर्फ टीआर टैग ओपन करिए, टीडी लिखिए, मल्टीप्लाई आप 3 करके इंटर कर दिए, 3 बार टीडी ओपन क्लोज हो जाए। बताए थे ना। आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे ज्यादा। यहाँ नाम लिख देंगे, जो भी नाम लिखना होगा। जैसे इस पर नाम लिख दिया क्या? लिख। उसके आगे कोर्स ली, जैसे इनका हम कर दिए डीसीए है। इनका क्या कर दिए? डीसी। सेव। और कहाँ पे आ गए? बढ़ता जा रहा है नीचे। इतना हो गया था ना। हाँ, उसके बाद से आगे नोट्स में देखिए दिया हुआ है वही एडिंग बॉर्डर। और एडिंग बॉर्डर के बाद से जब आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा एडिंग कोलैप्स बॉर्डर। क्या दिखाई देगा? कोलैप्स बॉर्डर। तो अब यहाँ कोलैप्स का मतलब अच्छे से समझिएगा। कोलैप्स का मतलब होगा दो बॉर्डर को आपस में जोड़ना है। दो बॉर्डर को आपस में क्या करना हो? जोड़ना हो। जैसे अगर जो हम यहाँ कोड पे आए अपने और कोलैप्स लगाने तो यहाँ काम नहीं करेगा। उसके लिए हमको जाना होगा किसमें? स्टाइल में। नहीं हो ना तो ये बॉडी इसके पहले जितना कंटेंट बना है सारा डिलीट कर देते। बस टेबल है। स्टाइल में जाना होगा। क्यों स्टाइल में जाएंगे? तो हेड सेक्शन के अंदर हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे किसका? स्टाइल। इसका इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल देने के बाद से हम यहाँ दे देंगे टेबल। क्या दे दिए? कॉमा टीएच टेबल हेडर भी दिए है ना। और कॉमा टीडी यानी कि टेबल डाटा भी हम लोग बनाए। यही बनाया ना। अब इसके बाद हम करली ब्रैकेट यहाँ से कर लेंगे ओपन। अभी आपको कोई इम्पैक्ट दिख रहा है? कोई इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है इसमें? चलो नहीं तो एक काम करते हैं, डेटा और बढ़ा लेते हैं। इसी दोनों डेटा को हम सेलेक्ट करके कॉपी किए और नीचे क्या करते जा रहे हैं ताकि रो की संख्या जो डेटा उसका संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। तो कोई बॉर्डर आपस में कहीं जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं जुड़ा है ना। तो उसी के लिए हम लोग लगाए ऊपर क्या? स्टाइल। क्या लगाए हैं? स्टाइल के अंदर क्या दिए हैं? टेबल
TH और TD। और इसी के अंदर हम लिखेंगे क्या, बॉर्डर कोलैप्स। क्या लिखेंगे, बॉर्डर। इसके अंदर ये सेपरेटेड या इनहेरिट या इंटीरियर ये करके आपको नहीं लिखना, बस क्या लिखना है, कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स के अंदर आपको क्या लेना है, सेव करेंगे और आउटपुट पे आ जाएंगे। कुछ अंतर आपको पहले से दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है जी। बॉर्डर सारे एक में मिल चुका है ना, अगर जो सिर्फ हम कोलैप्स को यहां से हटा दें, सेव और अब कुछ अंतर आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। कोई बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है ना। और वही चीजें अगर जो आगे आकर के हम यहाँ पे कोलैप्स रख लें, सेव और आउटपुट में, तब आपको कुछ अंतर दिख रहा है। तो बॉर्डर कोलैप्स क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। बस आपको करना क्या है कोलैप्स लगाने के लिए, तो नोट कर लीजिएगा जो नहीं होगा तो हेड सेक्शन के ऊपर जाना होगा, हेड के अंदर। हेड टैग यहाँ क्लोज हुआ है ना, तो हेड टैग के ऊपर देखिए हम कौन सा टैग लगाए, स्टाइल के अंदर हम दे दिए क्या, टेबल TH और TD। और उसका हम स्टाइल का लिस्ट क्या दे दिए, बॉर्डर को कोलैप्स करना है, और इसके अंदर हम क्या दे दिए, कोलैप्स का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो बॉर्डर को आपस में क्या कर लेना है, जोड़ दो। हो जाएगा, नोट कर लीजिए फिर आगे बताएं। नोट्स में दिया भी होगा शायद, दिया है। हाँ देखो लगाया भी है, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर क्या लगाया है, TD TH टेबल। हाँ इसमें एक चीज और लगा दिया, बॉर्डर का कलर दे दिया यहाँ से। अगर जो आपको बॉर्डर का कलर देना है, तो आपको कलर देने के लिए भी यहीं से देना हो। सिंपल आप लिखिए बॉर्डर कलर ले लीजिए, किस कलर का चाहिए आपका बॉर्डर। चलो एक का कलर करके सेव कर ली, कलर चेंज हुआ है बॉर्डर का, दिख रहा है जी। और नहीं तो सबसे बेहतर तरीका इससे क्या है, आप बॉर्डर लिखिए, कितना पिक्सल मोटा चाहिए, 5 पिक्सल, सॉलिड होना चाहिए, और जो कलर होना चाहिए वो कलर दे दो, जैसे हम रेड दे, सेव और आउटपुट में चेंज हुआ है, कोई दिक्कत इसमें। क्या क्या उसके लिए सिंपल कोड, बॉर्डर। अब देखिए 5 पिक्सल मोटा दिए है ना, अगर आप इसकी विथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप 15 कर ले, देखिए अब कितना मोटा होगा बॉर्डर। और अगर एक और 0 बढ़ा दे तब क्या होगा, अब सही है ना। सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बॉर्डर है। तो लगभग अगर जो मोटा या पतला करना है बॉर्डर तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा जी। चलिए, हाँ अगर ये नहीं दिया बॉर्डर कलर वाला तो नहीं तो नोट कर लीजिए इतना, बॉर्डर कोलैप्स और कलर वाला, हो जाएगा। हाँ इसके बाद से वही देखिए अगला वाले में इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इधर बताया वही बॉर्डर कोलैप्स के बारे में कोड लिखा हुआ है ना, पेज नंबर कितना पे लिखा हुआ है, 21 पे, पेज नंबर कितना पे, 21 पे देखिए उसका कोड दिया हुआ है। और अगर जो आप लोग 22 पे देखें तो उसका आउटपुट दिखाया हुआ सारा बॉर्डर एक में क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। और ये सिर्फ देखिए हम यहाँ से कोलैप्स हटा दे रहे हैं, इतना मोटा किए बॉर्डर ना, सेव और आउटपुट में आ रहे, देखो कैसे दिखाई दे रहा है, कुछ बॉर्डर दिख रहा है जी, हो जाएगा ना। और बॉर्डर कोलैप्स के आगे जब आ रहा है तो अगला देखिए दिया है क्या, सेल पैडिंग, क्या दिया है। एक चीज याद रखिए, पहले ऊपर देख लीजिए, इसके पहले कहीं अगर समझ में नहीं आया फिर पूछ लीजिए, क्योंकि ये सेल पैडिंग अच्छे से समझना जरूरी है। ऊपर कहीं पूछना है, बताए सेल पैडिंग वाला ना। अब समझिए सेल पैडिंग क्या है, कौन सा, कौन जो नीचे आया हुआ है, सेल पैडिंग के ऊपर ये ना HTML टेबल विद कॉलम्स बॉर्डर लिखा हुआ, ये कह रहे हो ना, वो यहाँ पे बनाया गया दिखाने के लिए, बन जाएगा वो आगे बताएंगे जब CSS पढ़ेंगे लोग तब। लेकिन यहाँ पे जो वो दिखाया गया है बना करके, ये MS वर्ड पे बनाया गया है, समझ रहे हो ना, नोट्स बनाते से MS वर्ड पे बनाया गया।
बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। जब CSS पढ़ाएंगे तब जब भी बनाना, कंटेनर बनाना बताएंगे ना, तब ऐसे बनाना बताएंगे। तो फिलहाल इतना क्या क्लियर हो रहा है ना। अब चलिए, अब करना क्या है, अब हम लोग को जानना है सेल पैडिंग क्या है। सेल पैडिंग के साथ साथ ना मार्जिन भी जानना जरूरी है। क्या जानना, अगर जो हम आउटपुट देख रहे हैं तो सबसे पहले बाहर बाहर का पेज हमारा क्या है, बॉडी है। बाहर बाहर का पेज क्या है, चलिए नहीं होती इसको समझने के लिए ना, हम आ जाते हैं यहाँ आउटपुट पे। क्या, देखिए सबसे पहले अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो पहले ये पूरा बाहर का बॉडी है ना, बाहर का क्या है body। और जब आप लोग देखें तो ये टेबल बना हुआ है ना, क्या बना हुआ है ये, तो टेबल के बाहर कोई बॉडी होगा कि नहीं होगा, इसके बाहर ये जो है आखिर बॉडी के अंदर ही है ना। तो जो बाहर वाला ये हमारा पेज है, ये हमारा क्या है, बॉडी है। और बॉडी के अंदर ये जो बना हुआ है ये हमारा क्या है, बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर बना हुआ है ना, तो बॉडी के अंदर ही तो बॉर्डर बना हुआ है ना। और बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो ये क्या लिखा हुआ, कंटेंट लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये बाहर का हमारा बॉडी है, और ये वाला जो है ये बॉर्डर है, और ये वाला जो है वो अंदर का ये कंटेंट लिखा गया। कुछ अंतर समझा रहा है। अब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे समझिएगा। हो सकता है आपने एक बाहर का बॉडी ले लिया, बीच का आपने बैकग्राउंड दे दिया, ये बॉर्डर, और उसके अंदर आपने कंटेंट लिखा। तो अगर जो एक ये वर्ड लिखना है ये वाला, तो ये लिखने के लिए हम लोग इसका इतने स्टेप का फॉलो किए कि नहीं किए। सबसे पहले ये बाहर बाहर हमारा क्या है, बॉडी। बॉडी के अंदर ये क्या बना है, बॉर्डर। और बॉर्डर के अंदर हम क्या लिखे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर जो यहाँ पर बॉडी और बॉर्डर के बीच में स्पेस देना, किसके बीच में, बॉडी और बॉर्डर के बीच में स्पेस देना है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मार्जिन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन। कुछ क्लियर हो रहा है मार्जिन का इस्तेमाल कब करेंगे, कि जब ये बॉडी और ये बॉर्डर के बीच में ये दूरी बढ़ानी है, दिख रहा है यहाँ पर ना, जब ये दूरी बढ़ानी है किसका इस्तेमाल करेंगे, मार्जिन का। और अगर ये बॉर्डर और ये कंटेंट के इसके बीच की दूरी बढ़ानी है तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, पैडिंग। किसका इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग। हाँ, अगर जो समझ में नहीं आ रहा हो तो चलिए एक काम करते हैं उसके लिए। सबसे पहले जब हम आउटपुट पे जा रहे हैं ना, कोड पे, यहाँ आने के बाद से जो 10 पिक्सल नहीं है ना, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते। सेव और बॉर्डर बना हुआ है ना। दूसरा काम क्या करते हैं, तो विथ लगा देते हैं टेबल के अंदर। क्या क्या लगा दिए यहाँ पे, विथ। और विथ कर दिए लगभग लगभग 80%। फैला हुआ 80% ना, दिख रहा है ना। हम चाहते हैं इधर से थोड़ा छूटा हुआ, थोड़ा सा इधर से भी छूट जाए। तो अगर हम वहां पे लगाएंगे क्या, या फिर पहले आप लोग कंफर्म कराइए, अभी समझाए ना। बॉर्डर और बॉडी के बीच में दूरी चाहिए तो हम कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे, मार्जिन लगाएंगे। और अगर जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस देना है तो कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे, पैडिंग। कैसे काम करेगा ध्यान दीजिए। सिंपल, हम कोड पे आने के बाद से यहाँ हम दे दिए क्या, मार्जिन। इधर से चाहिए तो मार्जिन लेफ्ट दे दी, 10% ज्यादा नहीं चाहिए। सेव और आउटपुट। अब आप देखिए अपने आप 10% किधर से आया हुआ है, बॉडी और बॉर्डर के बीच में हुआ है ना, क्योंकि हम सिर्फ क्या दिए हैं, मार्जिन दिए। अच्छा वही अगर हम पैडिंग लिखें तो पैडिंग लेफ्ट कर दिए, और यहाँ लेफ्ट आने के बाद हम कर दिए, ज्यादा नहीं बस 5% चाहिए ये। कुछ अंतर दिख रहा है। तो मार्जिन लगाए तो कहाँ दूरी हुआ है, मार्जिन लगाए तो बाहर हुआ है ना। अगर जो मार्जिन हम लगाए हैं तो इसके और इसके बीच हुआ है, और पैडिंग लगाए तो इसके और इसके बीच हुआ। कुछ अंतर समझ में आ रहा है अब। अगर जो आप लोग से पूछा जाए कि मार्जिन क्या है पैडिंग क्या है तो बता ले जाएंगे ना। बताओ लोग, मार्जिन कहाँ के लिए होगा,
हाँ, मार्जिन होगा बॉर्डर और बॉडी के बीच में, और पैडिंग कब होगा, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। याद रहेगा। तो इसी हम पहले एक स्ट्रक्चर बना दिए, क्या चीज, कि अगर जो आप लोग देखें तो वेबसाइट जब हम बाहर किए हैं तो ये बाहर बाहर हमारा क्या है, बाहर बाहर ये हमारा बॉडी, बॉडी है ना। और बॉडी के अंदर जो हम बनाइए हमारा क्या है, बॉर्डर, ये क्या है, और बॉर्डर के अंदर जो हम लोग लिखे वो हमारा क्या है, कंटेंट। तो यही हम बताएं, अगर ये बॉर्डर और बॉडी के बीच में स्पेस चाहिए होगा तो क्या देंगे, मार्जिन। और अगर जो ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए होगा तो, और ये चारों दिशाओं का होता है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट और मार्जिन बटन। क्लियर है ना। ठीक उसी प्रकार से मार्जिन क्या होगा, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट और पैडिंग बटन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे लोग। चल, तो पैडिंग क्या है और कैसे काम कर रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार देख लीजिए लोग नोट्स में पैडिंग, उसके बाद से पूछ लीजिए अगर जो कंफ्यूजन हो तो। देखिए लोग नोट्स में जो समझ में नहीं आया फिर पूछिए। तो मार्जिन और पैकिंग कन्वर्ट कराएंगे तो काम नहीं करेगा, मान लीजिए टेबल के अंदर नहीं, कब काम नहीं करेगा, स्टाइल के अंदर ही लगाना हो। हाँ, स्टाइल के अंदर ही रहेगा, हो जाएगा ना। अब आप खुद देखिए, अभी इतना पे है ना, हम सिर्फ यहाँ से मार्जिन पैडिंग वाले को हटा दिए, सेव, और आउटपुट में देखिए कंटेंट बिल्कुल पास में चला गया है, अब हो जा रहा है ना। और पैडिंग में सिर्फ इसका स्पेस बढ़ा दे रहे हैं हम 10%, सेव और आउटपुट में आ रहे, तो देखिए कुछ बिट यहाँ आया हुआ इतना एरिया छोड़ के, हो जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें। चल, अब उसके बाद से अगला देखिए कौन सा हेडिंग दिया है, पैडिंग के बाद से कौन सा हेडिंग दिया है, टेबल डायग्राम। अगर जो आपसे कहीं अंतर पूछा जाए मार्जिन और पैडिंग तो बता ले जाएंगे। मार्जिन और पैडिंग में अंतर बताइए लोग, मार्जिन और पैडिंग में अंतर बताइए। मार्जिन क्या करता है, बॉडी और बॉर्डर के बीच में क्या करेगा, स्पेस। और उसके बाद से पैडिंग, और पैडिंग क्या करेगा, तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, हो जाएगा। अगला दिया है टेबल बैकग्राउंड, अगला क्या दिया है, टेबल का यदि आप बैकग्राउंड करना चाहते हैं ना, देखिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप टेबल के अंदर आ जाइए। तो बॉडी के पूरे पेज को कलर करना था तो हम लोग क्या लिखे थे, पूरे पेज को कलर करना था तो हम लोग क्या लिखे थे, बीजी कलर लिखे थे ना। तो वैसे आप यहाँ लिखिए बीजी कलर इक्वल टू बटन दबाइए, और यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए होगा, जैसे सपोज करें रेड कलर चाहिए या येलो कलर चाहिए तो वो टाइप कर लीजिए, सेव। और सेव करने के बाद से कलर चेंज हुआ है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और रही बात, हो सकता है कहीं आपको हेडर का अलग कलर चाहिए और नीचे वाले का अलग कलर चाहिए, ऐसा कई जगह कंटेंट में होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जो आपने स्टाइल लगाया है ना, स्टाइल में टेबल और THTD लिखे हैं ना, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे क्या किए हैं, तो क्लोज के नीचे आ जाएंगे, क्लोज के अंदर नहीं रहना, क्लोज के कहा ना है। फिर एक और आप सिर्फ TH दीजिए, करली ब्रैकेट क्या कर लेंगे, सिर्फ क्या दिए, TH और करली ब्रैकेट, यहाँ लिख दिए बैकग्राउंड कलर, और यहाँ कुछ अलग कलर दे दिए, सेव और चेंज हुआ है, दिख रहा है जी, कैसे किए हैं। तो बस हम सिर्फ किसको दिए बैकग्राउंड कलर, TH को, हो जाएगा। और अब जो टेबल में इमेज लगाना है तो आप टेबल लिखिए, करली ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है ना, क्या सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड इमेज, क्या सर्च करेंगे, हाँ बैकग्राउंड इमेज रख लेंगे, और URL लिखेंगे। जैसे पहले हम लोग IMG लिख दे रहे थे ना, तो यहाँ आपको पहले क्या लिखना होगा,
URL और फिर इमेज का फोल्डर दे दीजिए, इमेज का नाम, सेव और आउटपुट लगा हुआ है, हो जाएगा। हाँ, कंटेंट अगर जो दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप कंटेंट का कलर चेंज कर लीजिए। उसके लिए क्या लिखेंगे, कलर, व्हाइट कलर पे शायद दिखाई दे बढ़िया से, हो जाएगा, बन जाएगा जी। तो इस स्टाइल में अगर जो कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। एक को कलर करना है तो उसका नाम लिख के कलर कर लेंगे, और अगर जो आपको टेबल को कलर करना है, टेबल में स्टाइल करना है, टेबल दे दीजिए, हो जाएगा।